बदल सकते हैं पाकिस्तान। तराजू सत्तर का ज़मीन, तराजू अमन की पहचान, तराजू वाले ही मिलकर बदल सकते हैं पाकिस्तान। तराजू माओ बहनों का, तराजू नौजवानों का, तराजू है निशानों को वतन के पास बानों का, गरीबों बेसहारों बेबसों के तर्जुमानों का। तराजू जुल्म की शाही से टकराने का है ऐलान, टकराने का है ऐलान। तराजू वाले ही मिलकर बदल सकते हैं पाकिस्तान। तराजू सत्तर का ज़मीन, तराजू अमन की पहचान, तराजू वाले ही मिलकर बदल सकते हैं पाकिस्तान। ये धरती है शहीदों की, ये कायदगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाई जनाब इकबाल खान साहब, जनाब सरदार अमजद अली खान, जनाब हाफिज तनवीर साहब, जनाब आसिफ अली खान, जनाब अवैस असलम मिर्ज़ा, जनाब हज़रत मौलाना जाबिर अली खान, जनाब मियाँ मोहम्मद जुनैद साहब, जनाब डॉक्टर ताहिर अयूब खान, मेरे अजीम माओ बहनों और बेटियों, और मेरे पुरजोश पुरअज़म सरबकफ नौजवानों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज उस इलाके से मुखातिब हूं जहां के लोगों ने इस्लाम और पाकिस्तान के खातिर बहुत बड़ी तादाद में अपने नौजवानों को शहादतों के लिए पेश किया है। और मुझे मालूम है कि झण के इस इलाके में शायद ही कोई ऐसा घर हो, ऐसा बस्ती और ऐसा गांव जहां के माओ और बुजुर्गों ने अपना कोई जिगर गोशा इस्लाम और पाकिस्तान पर निछावर ना किया हो। तो मेरे लिए आज का ये लम्हा सादत का लम्हा ही है, या अस्पताल जाती हैं या कहीं शादी रिश्तेदारों के जलसों में जाने का रिवाज नहीं है, लेकिन आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे माए बहनें और बेटियां यहां पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में हमारे नौजवान मौजूद है। तो मैं एक अमीर के हैसियत से नहीं, एक साबिक वजीर की हैसियत से नहीं, मैं जिस हैसियत से आपसे मुखातिब होना चाहता हूं वो एक ऐसे हैसियत है कि जो मेरे लिए कब्र के रोशनी भी है, जो मेरे लिए नबी मेहरबान के हाथों से जामे कौसर की हुसूल का दरिया भी है, जो मेरे लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शफात का दरिया भी है। और वो हैसियत मेरी भी है और आपकी भी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत है। कोई सदर बनकर, वजीर बनकर, अमीर बनकर जन्नत में नहीं जा सकता है। हाँ, उम्मती बन जाए, हुजूर का गुलाम बन जाए, हुजूर का आशिक बन जाए, उसका फरमान बरदार बन जाए, तब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और जन्नत आपका इस्तकबाल। मैं आज
एक उम्मती के हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। क़यामत में यह सवाल नहीं है कि आप ईरानी हैं या आप अफगानी हैं या आप पाकिस्तानी हैं। न कब्र में फरिश्ता ये पूछता है कि आप पंजाबी हैं या आप सिंधी हैं या आप बलूची हैं या आप पठान हैं, आप गुजर हैं, आप जट हैं, आप स्वाति हैं। ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे या नहीं थे। तो मैं आज अपने आका के गुलाम की हैसियत से आपके पास आया हूं और आपके बारे में भी यही ईमान रखता हूं कि एक गुलाम रसूलुल्लाह का और मुखातब है रसूलुल्लाह के गुलामों के सामने। तो हमें फख्र है उम्मती होने का, हमें फख्र है नबी मेहरबान के गुलाम होने का। और मैं मरना भी चाहता हूं हुजूर के गुलाम की हैसियत से और महशर में उठना भी चाहता हूं हुजूर के गुलाम की हैसियत से। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज जन के लोगों ने जिस मोहब्बतों से हमें नवाजा और आपने इतने अजीम जलसे का इनेकाद करके मुझे एक नया हौसला दिया, मुझे एक नया वलवला दिया, मुझे एक नया एतमाद दिया। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर जन जैसे दूर दराज देहाती इलाकों में लोग जमा है इतनी बड़े तादाद में, तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इस मुल्क में अब नबी मेहरबान का निज़ाम आएगा, शरीयत का पैगाम आएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। अब आपका रास्ता ये जो 76 सालों से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत खान खवानीन है, ये जो सरदार और चौधरी है, ये जो जालिम उडेरे है, ये जो जालिम जागीरदार है, अब ये तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। अब आम बेदार अवाम बेदार हुए हैं, गरीब बेदार हुआ है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान ये गरीबों की वजह से कायम है। ये इन बड़े जागीरदारों, जालिम सरमायादारों और करप्ट लोगों की वजह से नहीं है। ये लहलहाते हुए फसलें गरीबों की वजह से है। ये पक्की सड़कें, इसमें गरीब की मेहनत और पसीना है। ये बड़ों के बंगले जो आसमान तक पहुंच रहे हैं, गरीब बनाता है। मसाजिद आबाद है गरीब की वजह से। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, जाके होते हैं मसाजिद में सफारात व गरीब, जहमत रोजा जो करते हैं गवाह रात व गरीब। नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा की दम से। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि कभी कभार हम सोचते हैं कि अल्लाह तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। लेकिन एक सहाबी ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम क़यामत में आप तक कैसे पहुंचेंगे और आप कहाँ होंगे कि हम आपका दीदार करें। नबी मेहरबान ने फरमाया, क़यामत में मुझे मस्कीनों के सफ में तलाश करो, गरीबों के सफ में तलाश करूं। तो मैं तो खालिक कायनात से कहना चाहता हूं कि मुझे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी उस सफ में उठाना जिस सफ में मेरे आका, मेरा महबूब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो आप इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते हैं। माओ, बहनों और बेटियों और मेरे भाइयों, मेरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बार जमात इस्लामी के जलसे में आए हैं। और जब आप लोग वापस जाएंगे
तो जो नहीं आए वो आपसे पूछेंगे कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने क्या पैगाम और क्या दावत दी। मेरी बात सुन ले, मैं इस दुनिया में भी और इस पाकिस्तान में अपनी हुकूमत नहीं, अपने चचाजाद की हुकूमत नहीं, किसी अमीर की हुकूमत नहीं, मैं इस पाकिस्तान में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत चाहता हूं। मैं उसकी शरीयत चाहता हूं, मैं उसका निज़ाम चाहता हूं। ये मौजूदा हुकूमत उससे पहले हुकूमत है, अगर शरीयत नापिस करती, अल्लाह का दीन नापिस करता, अगर अल्लाह की हुकूमत कायम करती, मैं अल्लाह को हाजिर और नादिर जानकर कहता हूं, मैं कभी भी इलेक्शन में हिस्सा ना लेता, मैं कभी भी इनका मुकाबला ना करता, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आज हुक्मरान शरीयत का ऐलान करे, इस्लामी निजाम नापिस करे, अदल और इंसाफ का निजाम नापिस करे, मैं उनके मुकाबले की बजाय उनके बूट और उनके जूते उठाऊंगा, अपनी सीने से लगाऊंगा कि इस हुक्मरान ने अल्लाह के दीन को नापिस किया। नारे तकबीर, सिराज साहब कदम बढ़ाओ, सिराज साहब कदम बढ़ाओ। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है रसूल में। अंधेरे दूर कर देंगे, उजाले हम हिलाएंगे, उसूलो जब्त दुनिया के निराले हम हिलाएंगे, जो दुनिया देगी बरसों तक नारे तकबीर, करेंगे रकम खुश। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में, कबूल है जहान इश्क मुस्तफा, जिंदगी फजूल है। इनकलाब, इनकलाब, पाकिस्तान हमें तालीम का कल्चर वतन में फिर से लाना है, वतन को साइंस और तहकीक से ही जगमगाना है, जिन्होंने बेच खाया है चमन उनको सताना है, वतन से इश्क। मेरे माओ बहनों और बेटियों, आपको देखता हूं, सच्ची बात यही है, दिल दुखता है कि आपकी तरह मेरी बेटियां, आपकी तरह मेरी माएं, आपकी तरह मेरी बहनें आज फलस्तीन में मेरे इंतजार में है, मेरी पहुंच के इंतजार में है, पाकिस्तानी अवाम के इंतजार में है, जिनके 25,000 बच्चे शहीद हो गए, जिनके 25,000 भाई और वालिदैन शहीद हो गए, मेरे पूल जैसे फरिश्ते बारूद में जलाए गए, मेरे प्यारे भाई बमों में जलाए गए, 25 लाख फलस्तीनी लोग इस्राइल और अमेरिका के मुकाबले में खड़े हैं। 75 दिन हो गए, टैंक उनके जिस्मों पर चढ़े हैं, जिहाद उनसे बमबारियां जारी है, लेकिन काश पाकिस्तान की हुकूमत फलस्तीनियों के इमदाद के लिए कुछ करती। मैं खुद गया, ईरान का दौरा किया, इस्तांबुल का दौरा किया, कतर का दौरा किया, फलस्तीनी बुजुर्गों से मिला, मैंने आपका एक पैगाम उनको पहुंचाया है। जन के लोगों, मैंने आपके नुमाइंदे के तौर पर, जब सदर नहीं गए, जब वजीर आजम नहीं गए, जब वजीर खारिजा नहीं गया, तो फिर मैं खुद गया और मैंने आपकी तरफ से फलस्तीनी लीडर इस्माइल हानिया को यही पैगाम दिया कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम फलस्तीन आना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं, अपनी बहनों की आवाज पर लब्बैक लब्बैक कहकर
यहां जामे शहादत नोश करना चाहते हैं। मैंने इस्माइल हानिया से कहा, मैंने कहा इस्माइल भाई, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ इन गलियों और कूचों में लड़कर शहीद हों, और क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछे कि सिराज, आपको तो मैंने पाकिस्तान में पैदा किया, आपकी लाश यहां कैसी मिली? और मैं बता सकूं कि ऐ मेरे रब, मैं मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, मैं अपनी माओ बहनों और बेटियों के हिफाजत के लिए, मैं इस उम्मत की इज्जत के खातिर, मैं और मेरी बहादुर पाकिस्तानी कौम यहां आए थे, यहां शहीद हो गए और अब आपकी हुजूर हाजिर है। इसलिए मैंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि या खुद जाकर लड़ो, ये तुम्हारे टैंक, ये तुम्हारी जहाजें, ये तुम्हारे मिसाइल अगर मस्जिद अक्सा बचाने के काम ना आए, अगर फलस्तीन के काम नहीं आए, अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तो क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? जन्नत तो बेगैरतों के लिए नहीं है, जन्नत तो बुज़दिलों के लिए नहीं है, जन्नत तो अमरीकी गुलामों के लिए नहीं है, जन्नत मुखलिसीन के लिए है। काश आज पाकिस्तान में जमात इस्लामी की हुकूमत होती, तो मैं ऐलान करता हूं कि अगर अमरीकी सदर बाइडन इसराइल आ सकता है और ऐलान करता है कि मैं अमरीकी सदर बाद में हूं, मैं यहूदी की हैसियत से यहां पर आया हूं, तो अगर मैं वज़ीर आज़म होता, मैं सदर पाकिस्तान होता, मैं आर्मी चीफ होता, मैं भी फलस्तीन जाकर ऐलान करता कि मैं एक मोमिन और मुसलमान की हैसियत से आपके दरमियान खड़ा हूं। सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना, सबीलुना सबीलुना। मेरे लोगों, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं यही कर सकता था। पाकिस्तान के लोगों ने 1 अरब और 40 करोड़ रुपया हमें दिए, हमने फलस्तीनियों को पहुंचाए, लेकिन 1 अरब और 40 करोड़ की लड़ाई नहीं है, ये टैंकों की लड़ाई है, ये जिहादों की लड़ाई है, ये मिसाइलों की लड़ाई है, ये रियासतों की लड़ाई है। तो आज कुफर फलस्तीन के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे बुज़दिल हुक्मरान इस लड़ाई में गैर जानिबदार है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि 75 दिन हो गए, एक बयान भी अमेरिका और इसराइल के मुखालिफत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं दिया। एक बयान भी अमेरिकी और इसराइल के मुजम्मत में जरदारी साहब और बिलावल ने नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि इनको यकीन है कि इस्लामाबाद में अमेरिकी सफीर बैठा है, और जब हम अमेरिका की मुखालिफत और फलस्तीनियों का साथ देंगे तो वो हमें हुकूमत नहीं देगा। इनका ख्याल है कि ये इक़्तिदार पाकिस्तान के लोगों के हाथों में नहीं है, ये अमेरिका देता है और अमेरिका लेता है। मेरा ईमान है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ। बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, वो जिसको देता है इक़्तिदार तो देता है, वो जिससे लेता है तो लेता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट दिया, हमें इख्तियार दिया। मेरा पहला काम यही है कश्मीर को आजाद करना, मेरा दूसरा काम यही है डॉक्टर आपिया को अमेरिकी जेल से वापस लाना और फलस्तीनियों का साथ देना। मैं गैरत के साथ जीना चाहता हूं और गैरत के साथ मारना चाहता हूं।
मुझे नहीं चाहिए बुज़दिली और बेगैरती की जिंदगी। मुझे एक दिन चाहिए लेकिन गैरत के साथ जीना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं गुफ्तार का गाजी नहीं हूं, मैं किरदार का गाजी हूं। इकबाल, मैं फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर को जानते हैं? मैट्रिक के बाद कॉलेज में। अभी मेरी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई थी। मेरे लिए आइडियल मोहम्मद इब्ने कासिम है, जिसने एक बहन के पुकार को पर बगदाद से कराची तक सफर किया था। मेरे लिए अच्छा नमूना महमूद गज़नवी है, जिसने सौमनात को पाश पाश किया था। लोगों, आज भी अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में ये जो करप्शन के सौमनात है, ये जो तकब्बुर के सौमनात है, ये जो रिश्वत के सौमनात है, ये कौन है कि इनकी वजह से पाकिस्तान में हर साल 5,000 रुपया 5,000 अरब की करप्शन होती है? ये इन पार्टियों की वजह से। आज अगर इस मुल्क में हर बच्चा वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है, इनकी वजह से। मैं आज ही जलसे में पूछना चाहता हूं, पीपल पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके दौर में जो कर्जे लिए गए, मैं क्यों उसको अदा करूं? कर्जे आपने लिए, हड़प आपने किए और कर्जा मैं अदा करूं? मुस्लिम लीग से पूछना चाहता हूं कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जे लेकर अपने कारखाने बनाए, अपने शुगर मिल्स बनाए, अपने प्रॉपर्टीज में इजाफा किया, और अब मैं कर्जा अदा करूं? गरीब कर्जा अदा करे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोग हमें इख्तियार दे दे, इन लोगों के गर्दनों पर हाथ रखकर, मैं तो ऐसे पांव कहना चाहता था, लेकिन इनके गले पर हाथ रखकर इनके पेट से इंशाअल्लाह कौम की करप्शन का एक एक पैसा निकालूंगा। नारे तकबीर, सिराज साहब कदम बढ़ाओ, सिराज साहब कदम बढ़ाओ। खुदा की कसम, ये बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिल है। इन्होंने आपकी बहन डॉक्टर आपिया को अमेरिका के हवाले किया है या नहीं किया है? कितने बार जरदारी गए, कितने बार नवाज शरीफ गए, कितने बार शहबाज शरीफ गए, कितने बार अब ये निगरान भी गए। मुझे जवाब दे, कौम को जवाब दे, इन्होंने डॉक्टर आपिया के रिहाई के लिए क्या किया? आज से कोई 15 दिन कबल एक अमरीकी वकील, जो डॉक्टर आपिया की वकील है, उसने कहा कि डॉक्टर आपिया पर जेल में तशद्दुद हुआ है, उनके दांत शहीद हो गए हैं, उनके कुपड़ी पर आई कि जो अपनी मां से कह रही थी, अब तो खैर उनकी मां भी वफात पा गई, लेकिन मैं उनके घर गया था, डॉक्टर आपिया के घर गया था। उनकी मां ने मुझे कहा कि ये क्या कह रही है? तो डॉक्टर आपिया कह रही थी कि मेरी मां अगर मुझे शहादत मिली अमेरिकी जेल में, मेरे लिए ना रोना, मैं क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर पर याद करूंगी कि मैं उम्मती, मैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली, हुजूर मैं तुम्हारी बेटी, लेकिन पाकिस्तान के बेगैरत हुक्मरानों ने मुझे अमेरिका के हाथों बेचा था। हम क्या जवाब देंगे डॉक्टर आपिया को? हम कैसे सामना करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो एक जन के लोगों, आप लोगों ने डॉक्टर आपिया के खातिर जमात इस्लामी को वोट दिया,
मैं जमीन और आसमानों के मालिक को गवाह करके वादा करता हूं, हर कीमत पर डॉक्टर आपिया को हम वापस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा ये क्या लब्बैक। बात हुई? अमेरिकी सफीर इस्लामाबाद में बादशाह बना है, कभी एक सियासतदान के घर जाता है, कभी इलेक्शन कमिश्नर से मिलता है, और क्या कहता है? यही कहता है कि कहीं जमात इस्लामी इख्तिदार में ना आ जाए, कहीं जमात इस्लामी इलेक्शन में कामयाब ना हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं अमेरिकी सफीर, तुम इधर मजे कर रहे हो और मेरी बेटी डॉक्टर आपिया तुम्हारे जेलों में पड़ी है। मैं इसको कभी भी कबूल नहीं करता हूं, कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूर हटो अमरीकी यारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो अमरीकी यारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो इस्राइल के प्यारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो अमरीकी यारों, पाकिस्तान हमारा है। ए मेरे बहनों, आपकी तरह हमारी बहन उधर पड़ी है, आपकी तरह हमारी बहनें कश्मीर में कैद में है। एक बहन है 29 सालों से कैद में है, आपकी तरह बहनें फलस्तीन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का फर्ज है इस उम्मत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, यहां के मिंबर और मेहराब के खातिर, यहां के बहनों के चादर और दुपट्टे के खातिर, यहां के गरीबों के खातिर, यहां के मजलूमों के खातिर 8 फरवरी को जमात इस्लामी पर एतमाद करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक इदारा है नेब, जो चोरों के बारे में साबिक हुकूमत ने बनाई थी, नेब का इदारा, ताकि वो करप्शन को खत्म करे। आप जाकर उनके दफ्तर में पूछे कि इसमें किन सियासी लीडरों के केसेस है, मुस्लिम लीग वालों के, पीपल पार्टी वालों के, पीटीआई वालों के। अगर किसी का नाम और फाइल नहीं है तो सिर्फ जमात इस्लामी है। लोगों, ये जो पनामा लीक्स है, जिसमें अरब हा दौलत नाजायज तरीके से यहां से उठाकर बाहर मुंतकिल किया गया, बाहर के बैंकों में, गैर कानूनी इदारों और कंपनियों में रखा गया, उसमें किसका नाम है? इन पार्टियों का नाम है आपकी जमात, गरीबों की जमात, इस्लामी जमात, नजरियाती जमात, जमात इस्लामी की किसी लीडर का नाम नहीं है। ये जो तोशाखाना है, जो आप सबकी अमानत है, इसके लूटने वालों में वो भी है जिसने मर्सिडीज गाड़ी उठाई, वो भी है जिसने सोने का क्लाशों को उठाया, वो भी है जिसने घड़ी उठाई। अगर किसी का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिराजुल हक और जमात इस्लामी का नाम नहीं है। मर्दे मोमिन मर्दे हक, सिराजुल हक, सिराजुल लोगों, तुर्की का सदर आया था तोयब अर्दगान, उनके साथ उनके अहलिया थी। उसने जब यहां यतीम बच्चियों को देखा तो अपने गले का हार उसने वजीर आजम के हवाले किया कि ये हार ले ले और किसी यतीम बच्ची को पढ़ा ले, इस हार को बेचकर। जब वो वापस गए, आपके मुल्क के वजीर आजम ने सोचा कि अब यतीम कौन है, तो फिर ख्याल आया कि ये मेरी बीवी भी तो यतीम है, इनके वालिद साहब भी तो वफात पा गए हैं। तो हार उठाकर उसने अपने अहलिया को दी कि इससे बड़ी यतीम और कौन है। कितना दर्द और दुख पहुंचा है तो अब अर्दगान के अहलिया को। यही चोर है, ये बुज़दिल है, ये जमीर परोश है, ये वतन परोश है, ये ख्वाहिर परोश है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 8 फरवरी को अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो दोबारा इन चोरों को वोट देना चाहते हो?
दोबारा इन करप्ट लोगों को लाना चाहते हो? नहीं। दोबारा इन जालिमों को मुसल्लत करना चाहते हो? मुझे तनवीर ने कहा कि यहाँ कुछ मकामी खान खवानीन है जो तानादार और पटवारी को गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। मैं आज से ऐलान करता हूं, अगर किसी खान नवाब उडेरे और जागीरदार और तानादार ने गरीब पर हाथ उठाया, मैं उनका हाथ भी तोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम कौन होते हो? टैक्स हम देते हैं, मेहनत हम करते हैं, वतन की हिफाजत हम करते हैं, और इलेक्शन के वक्त लोगों पर दबाव डालकर चोरी भी करते हो और सिनजूरी भी करते हो। अब ये दुकान नहीं चलेगा। इस दुकान को आप सब ने ताला लगाना है। मुझे बताया गया गाजी बरोता प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली के रॉयल्टी से जिला अटक के लोग महरूम हैं। गैस की पैदावार के रॉयल्टी से यहां के लोग महरूम हैं। जिन इलाकों से गैस निकलती है वहां 5 किलोमीटर इलाके तक गैस नहीं मिल रही है। यहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहां डैम नहीं है। इन तमाम महरूमियों का एक इलाज वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान। माओ बहनों, मैं खुद भी 2 बार सीनियर मिनिस्टर रहा हूं। मैं खुद भी खैबर पुख्तनख्वा का वजीर खजाना रहा हूं। जब वजारत खजाना से इस्तीफा दिया तो सबसे बड़ी मस्जिद पेशावर के आदमी शान मस्जिद में जाकर जुमे का दिन था, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया कि मैंने इतने दिन वजारत की, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। क्या ये जरदारी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकता है? क्या नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकता है? क्या शहबाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकता है? ये तो चाहते हैं कि उनके मर्जी की अदालतें हो, उनके मर्जी के इलेक्शन हो, उनके मर्जी का नेब बने, उनकी मर्जी का कौमी और सूबाई असम्बली बने। मैं खबरदार करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब अवाम के मर्जी होंगे और अवाम ही हुक्मरान होंगे। मेरी जान जमात है, ये मुल्क भी होगा, दस्तूर भी होगा। मैं आखिरी बात कह के, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जर्मनी गया, सरकारी काम पर गया, वजीर था, बड़ी होटल में मुझे रखा। मैंने अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि इसका बिल हम अदा करेंगे या ये हुकूमत? ज़ियाउर रहमान मेरी सेक्रेटरी का नाम था। उसने कहा सर बिल तो हमने खुद अदा करना है। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। तो ब्रीफकेस उठाकर गाड़ी में बैठ गए और 20 मिनट बाद मैंने उनको बर्लिन के जामे मस्जिद में पहुंचाया और मैंने कहा कि शर्म की बात है कि गरीब सूबे का वजीर खजाना हूं और इतने बड़ी होटल में रहूं और बिल मेरी कौम अदा करे। हम मुसलमान हैं, हमने इस मस्जिद में ये 3 दिन गुजारने हैं। मैं मस्जिद में 3 दिन रहा। उस मस्जिद के लोगों ने कहा कि 50-60 सालों में पहले वजीर है कि हमारे पास आए हैं, वरना जो भी आते हैं आलीशान बिल्डिंग में। लोगों, मैं इसे कहना चाहता हूं पर एतमाद करें, एक चांस दे दे, एक बार तो मौका दे दे। हम इंशाअल्लाह ताला आपको एक इस्लामी पाकिस्तान देंगे जिसमें सूद का निजाम नहीं होगा। हम चाहते हैं अदालतों में कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी हो, अंग्रेज का निजाम नहीं होगा। हम खवातीन के लिए अलहदा मेडिकल कॉलेज, अलहदा यूनिवर्सिटियां, अलहदा ट्रांसपोर्ट का निजाम देंगे ताकि मेरी बहनें और माएँ महफूज रहे। आपने हमें मौका दिया, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हर 70 साल के बुजुर्ग बाबा को और अपनी माँ को हम बुढ़ापा अलाउंस देंगे। आप बेरोजगार है, ये मेरा वादा है अल्लाह के साथ भी, मखलूक खुदा के साथ भी,
कि जब तक एक नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार मिलने तक हम उसको बेरोजगारी अलाउंस देंगे ताकि वो डाकू ना बने और वो आवाम पर बोझ ना बने। लोगों, आप लोगों ने साथ दिया, जितने नौजवान हैं इन नौजवानों को हम तमाम गैर आबाद जमीनें इनके नाम करेंगे, ट्रैक्टर भी देंगे, खाद भी देंगे, बीज भी देंगे, ग्रीन टेलीविजन भी कायम करेंगे कि ये आपका रकबा हो गया, ये आपका ट्रैक्टर, ये आपका बीज, ये आपके साथ काद और आबाद करो, क्लीन बनाओ पाकिस्तान को, ग्रीन बनाओ पाकिस्तान को। इसलिए लोगों, आपकी तकदीर आपके हाथ में है, आपका फैसला अब पाकिस्तान के लिए है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा ये जो हाफिज तनवीर साहब है और मेरा ये जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार सरदार अमजद अली खान साहब है और मेरा आसिफ अली खान साहब है, अवैस असलम, मौलाना जाबिर अली, मियाँ मोहम्मद जुनैद, इन सब से दरख्वास्त करता हूं कि आए कौम के सामने खड़े होकर कौम के साथ वादा करे, अल्लाह के साथ भी वादा करे कि कल आपको कामयाबी मिलती है तो आप इस कौम का खिदमत करेंगे, आप इस कौम के खातिर लड़ेंगे, आप इस कौम के खातिर मरेंगे, आप इस कौम पर अपनी जान नचावर करेंगे, आप कश्मीर के आजादी के लिए लड़ेंगे, आप यह को वापस लाएंगे, फलस्तीनियों का साथ देंगे, रिश्वत और कमीशन को खत्म करेंगे और जिसने मेरी कौम पर जुल्म किया तो जालिम के गिरबान में हाथ डालकर उस सोमनाथ को पाश पाश करेंगे। नारे तकबीर, ये मुल्क बनेगा इस्लामी। और आपसे भी पूछना चाहता हूं, अपने कुर्सियों पर खड़े होकर अल्लाह से वादा करे, माओ बहनों आप भी खड़े हो, आप भी वादा करें कि आइंदा वोट आपने तराजू को देना है, आइंदा वोट आपने जमात इस्लामी को देना है, आइंदा वोट आपने इश्क मुस्तफा में गुलामान मुस्तफा को देना है, इंशाअल्लाह। आइंदा वोट आपने कश्मीर के आजादी के लिए, आपिया को वापस लाने के लिए, फलस्तीन का साथ देने के लिए जमात इस्लामी को देना है। वादा है, वादा है तो नारा लगाओ, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। एक नंबर आपका और एक बहनों का। अभी बहनों की बारी पहली है, नाराए तकबीर, इतना जोर से कि यहां भी लोग सुने, नाराए तकबीर। अब आपकी बारी है, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आप सब मिलकर नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम अमीर जमात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मोहतरम कारी खुर्शीद साहब को दुआ के लिए गुजारिश करूंगा कि वो दुआ के साथ आप सब बहन भाइयों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, एक ऐलान पहले समाअत फरमा लें। यहाँ बाजमात नमाज अदा होगी। जिन लोगों ने